तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आज के दिन हमें बहुत कुछ खबरें सुनने को मिली। जो कहते थे बीसीसीआई, जो बीसीसीआई कहता था कि भाई साहब हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे ढाका में, लेकिन फिर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है मोहसिन नकवी, जो पीसीबी के चेयरमैन है भाई साहब, उनकी तरफ से इतना प्रेशर बढ़ा, इतना प्रेशर बढ़ा भाई साहब कि फिर बीसीसीआई को मजबूरी में, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के राजीव शुक्ला, तो भाई साहब उसको उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ऑनलाइन जूम के थ्रू मीटिंग अटेंड कीजिए। और भाई साहब फिर जब ये खबरें चलने लगी कि भाई साहब इंडिया अग्रीड हुआ है कि भाई साहब वो मीटिंग अटेंड करेगा लेकिन विया जूम, तो भाई साहब फिर सबने सोचा इंडिया मान गया। तो भाई साहब एट द एंड इंडिया ने माना, लेकिन इंडिया की नहीं चली, बीसीसीआई की नहीं चली यहाँ पर। तो भाई साहब एट द एंड मीटिंग हेल्ड की गई ढाका में। और भाई साहब इसमें जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है भाई साहब, वो ये आ रही है कि भाई साहब 5 से या 8 सितंबर से 5 to 8 सितंबर से ये एशिया कप शुरू होगा सितंबर में। तो भाई साहब ये गुड न्यूज़ आ रही है। और भाई साहब इसे जो एसीसी के चीफ है मोहसिन नकवी भाई साहब, उसने कहा है कि भाई साहब विद इन डेज, कुछ दिनों में हम एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। तो ये ESPN ने अपने पेज पर भाई साहब पोस्ट किया, तो ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो भाई साहब उसने ये पोस्ट किया था। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को बहुत ही बुरी तरीके से हराया, 70 रनों से बांग्लादेश को उन्होंने हराया। तो भाई साहब मुझे आज ये पता नहीं चला कि भाई साहब वो ऐसी पिच थी या कुछ बांग्लादेश ने किया था। तो भाई साहब आज तो पिच वही थी जो पहले 2 T20s में थी, उसी तरीके की पिच थी। लेकिन भाई साहब आज क्या था, आज कौन सा इंजेक्शन लगा था पाकिस्तान के प्लेयर्स में, क्योंकि आज फ़खर जमान को उन्होंने रेस्ट दिया था, साहिबजादा फरहान को उन्होंने ओपन कराया। भाई साहब उसने बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ इनिंग खेली, उसने प्रूव किया खुद को कि यार मैं हूँ, अगर आपका कोई ओपनर चल नहीं पाएगा तो मैं हूँ। तो भाई साहब सैम अयूब की बजाय इन्होंने फ़खर जमान को थोड़ा रेस्ट दिया। और भाई साहब तो फ़खर जमान ने कहा कोई बात नहीं, आइए इसको चांस देते। तो भाई साहब उसने प्रूव किया, उसने आई थिंक 60 रनस किए भाई साहब साहिबजादा फरहान ने। तो उसकी वजह से सैम अयूब ने भी 20-30 किए। और भाई साहब फिर हसन नवाज़ ने कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, छक्के चौके लगाए। एट दिन पाकिस्तान 170 के प्लस रनस उन्होंने बनाए। तो भाई साहब वो तो लिटरली वो तो चेज़ होने नहीं थे, क्योंकि बांग्लादेश ऐसी टीम थी वो कहाँ चेज़ कर पाती। तो भाई साहब बांग्लादेश आई थिंक 110 या 115 पे ऑल आउट हो गई भाई साहब बांग्लादेश। और भाई साहब एट द एंड मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये पिच में क्या था। नहीं लिटरली मैं कह रहा हूँ ये पिच ऐसी, मतलब ये पिच कैसे बदल गई। आपको पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ़ करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की बैटिंग की तारीफ़ करनी, ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। और वैसा पाकिस्तान ने आज ये सीरीज़ वाइट वॉश होने से, बंगला वॉश होने से भाई साहब उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और भाई साहब फिर दूसरी तरफ जो माइक हैसन है, उस बंदे ने कहा है कि इस पिचेस पर हम कोई भी टीम एशिया कप के लिए तैयारी नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी पिचेस नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको बैलेंसड पिचेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी पिचेस है कि भाई साहब एक तरफा ही पूरे बॉलर को सूट कर रही है, बैटर के मतलब 50-50 भी ये नहीं है ये विकेट, ये पूरा बॉलर्स के लिए ये विकेट है। आज उन्होंने जीता और आज उसने कहा कि पिचेस ठीक नहीं है, पिचेस इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। तो ये पाकिस्तान के कोच के अल्फाज थे। ऋषभ पंत, उस बंदे को आप क्या कहोगे, ही इज़ अ फाइटर, मतलब सलाम है उस बंदे को, ऋषभ पंत को। मतलब वो बंदा जो पहले एक्सीडेंट से उसको इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसके साथ, और भाई साहब वो लिटरली मौत के मुंह से निकल के आया है भाई साहब, फिर अपने आप को दोबारा क्रिकेट के लिए मतलब उस तरह फिटनेस अपनी बरकरार रखना, फिर दोबारा क्रिकेट खेलना, मतलब वो तो अलग ही बंदा है वैसे, वो लोहे का बना है। और कल जो उसको पैर पे लगी एंड टुडे जो उसने दिखाया, मतलब टूटे हुए पैर के साथ वो रो रहा था, लिटरली रो रहा था ऋषभ पंत। लेकिन एट द एंड वो क्रीज पाया, उसने हाफ सेंचुरीज की। और कमेंटेटर्स कह रहे थे भाई साहब ये सेंचुरी सदियों तक याद रखी जाएगी ऋषभ पंत की। तो भाई साहब उसको अब सीरीज से ही रोल आउट किया गया है, क्योंकि भाई साहब उसको आई थिंक 7 वीक्स का उसको रेस्ट दिया गया है। बीसीसीआई ने ये
अपनी वेबसाइट पे डाला है कि भाई साहब कम से कम उसे 7 वीक्स का रेस्ट मुकम्मल करना पड़ेगा, तभी वो दोबारा अब क्रिकेट खेल सकता है। तो भाई साहब बहुत ही बड़ी इंजरी हुई है ऋषभ पंत को, और भाई साहब अब उसका रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई खबर नहीं आई किसी भी रिप्लेसमेंट की, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ध्रुव जुरेल, केएस भारत एंड क्या कहते हैं उसको यार, ईशान किशन को भी कुछ लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि कौन होगा जो ऋषभ पंत को रिप्लेस करेगा। दूसरी तरफ इंडिया ने 358 रन बनाए आज के दिन में, और भाई साहब इंग्लैंड ने तो पहले 190 रन तक भाई साहब कोई विकेट आउट ही नहीं था। मतलब जो इंग्लैंड ने बेसबॉल फिर से शुरू कर दी है भाई साहब, वो तो देखने लायक थी। मतलब जैक क्रॉली, वो बंदा पहले कुछ फंसा हुआ था, लेकिन जो डकट है वो रनस बनाता गया, लेकिन फिर जब डकट फंसा तो भाई साहब जैक क्रॉली ने रनस बनाए। तो भाई साहब अनफॉर्चुनेटली जैक क्रॉली 84 रनस पर आउट हुआ, वेल डिजर्व सेंचुरी उसने मिस कर दी। लेकिन उससे भी और एक बात भाई साहब, 94 पर बेन डकट आउट हो गया। मतलब 6 रनस भाई साहब, वो बंदा दूर था अपनी सेंचुरी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनलकी था। तीसरी बार वो 90s पर आउट हुआ है भाई साहब बेन डकट। तो वो बंदा, वो खतरनाक बैटर है भाई साहब, वो तो नहीं छोड़ने वाला, वो बहुत तेज़ खेलता है भाई साहब। और भाई साहब अभी ओली पोप एंड जो रूट खेल रहे हैं भाई साहब। रविंद्र जडेजा ने आपको पहली विकेट दिलाई, जो जैक क्रॉली, जो केएल राहुल ने कैच पकड़ा, उसकी थोड़ी छानबीन की गई, लेकिन वो कैच ओके था। दूसरी विकेट कंबोज ने आपको दिलाई, क्या बॉल मारी भाई साहब। बेन डकट वो शॉट उसकी सिटरंगत है भाई साहब, जो अपसाइड में मारता है भाई साहब, वो सिटरंगत है भाई साहब। बेन डकट अपनी सिटरंगत पर उसने भरोसा किया, लेकिन उसको एज लगी एंड सीधा कीपर के हाथ में कैच चला गया। इस वक्त इंग्लैंड ने 220 रन्स बना दिए भाई साहब, 2 आउट हो चुके हैं, और भाई साहब अब कुछ मिनट्स बाकी है। तो आई थिंक 230-225 तक तो इंग्लैंड जाएगा, और भाई साहब कल ये फिर से दोबारा बैटिंग करने आएंगे। लेकिन आज का दिन पूरा इंग्लैंड के नाम रहा। बेन स्टोक्स ने 5 विकेटें ली। मतलब शुभमन गिल को सीखना चाहिए था बेन स्टोक्स से। मतलब एक तरफ एक कैप्टन रनर्स भी करता है और विकेटें भी लेता है, दूसरी तरफ वो कैप्टन उससे रनर्स ही नहीं बन रहे। मतलब क्या करने गए हैं भाई साहब ये शुभमन गिल हैं। मतलब ये क्या है भाई साहब। मतलब इस विकेट पर आपको इंग्लैंड ने धोया, मतलब जहाँ पर इतनी मूवमेंट मिल रही थी इंग्लैंड के बॉलर्स को, लेकिन जब हमारे बॉलर्स गेंद करने आते हैं भाई साहब, उनके पास मूवमेंट ही नहीं होती है, उनकी मूवमेंट ही ख़त्म होती है अनफॉर्चुनेटली भाई साहब। ये मैंने देखा है, जब हमारे बॉलर्स बॉल करते हैं तो भाई साहब मूवमेंट ख़त्म होती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि आग धूप पड़ रही है, इससे हो रही है, चलो माना, लेकिन भाई थोड़ी सी भी तो हिले। लेकिन नहीं, हमारे बॉलर से स्विंग भी नहीं होती। हमारे बॉलर से सिर्फ सुबह स्विंग होगी, जब नमी होगी ग्राउंड पर, और थोड़ी क्या कहते हैं इसको, पिच पर थोड़ी नमी हो, तभी हमारे बॉलर्स को स्विंग मिलेगी। बुमराह के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को स्विंग मिल रही है हमारे बॉलर्स को, क्योंकि भाई साहब हमारे बॉलर्स तो अब पोलियो बॉलर्स हो चुके हैं। चाहे सिराज हो, चाहे कंबोज ने 1 विकेट दिलाई, चलो पहले तो उसको बहुत पीटा बेन डकट ने उसी पे अटैक किया। मतलब उसने कहा लिटरली कि इसको आने दो, मैं इसको अकेले संभालता हूँ, बाकी आप जिसको लाना, मैं बुमराह को थोड़ा टुक टुक करूँगा, लेकिन कंबोज को मैं कंबर से ऊपर मतलब रनर्स मारूंगा उसके कंबर से ऊपर। तो ये सीन था भाई साहब। लेकिन हमारे बॉलर्स ने हमें आज बहुत डिसअपॉइंट किया। मतलब जिस तरीके से इंग्लैंड ने बेसबॉल फिर से शुरू किया, मतलब 6 रन 5.5 रन पर ओवर उन्होंने रनर्स बनाए। दे आर डिस्ट्रॉइंग इंडियन बॉलर्स। ये बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं भाई साहब इंग्लैंड। ये मतलब बहुत तेज़ खेल रहे हैं इंग्लैंड। मतलब ये टीम ही ऐसी है कि भाई साहब आपको लगा पिछले जो तीसरा टेस्ट था, आपको लगा आप तो ये कभी बेन स्टोक्स तो अब बेसबॉल को आप तो ये छोड़ेंगे, आप तो ये अपना नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन आज हमें देखने को मिला 30 ओवर में भाई साहब 200 रन थे। लिटरली भाई साहब 30 ओवर में 200 रन, 38 ओवर्स में आई थिंक, हाँ 38 ओवर्स में 200 रन। मतलब ओडीआई खेल रहे हैं बंदे, 6 रन प्रति ओवर जा रहे हैं। लेकिन हमारे बॉलर्स में कोई दम नहीं, हमारे किसी भी बॉलर में इतना दम नहीं कि वो उनको रोक सके। तो वो भी 2 विकेटें जो गिरी है वो उन्होंने, मुझे लगता है कि ऐसे ही दी है इंडिया को ले लो। लेकिन अब अगर मैच में आपको वापस आना है तो भाई साहब कल का जो मॉर्निंग सेशन होगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल का मॉर्निंग सेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल आपको
बॉल अच्छी करनी है। अगर आपने अच्छी एरियाज़ पर बॉल करी तो भाई साहब आप कल के दिन में वापस आ सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड ने 220 से ऊपर वो चले गए हैं। अब कुछ रन उनको बकाया है, तो भाई साहब वो तो आपको लीड बहुत चढ़ाएंगे फिर, क्योंकि बेसबॉल आप जानते हो कि वो क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब ये था कुछ आज का अपडेट। तो भाई साहब होप करता हूँ कल अर्ली मॉर्निंग इंडिया कुछ बड़े ब्रेक थ्रूज तलाश करे, जैसे लाइक जो रूट, ओली पोप वगैरह, हमें वो कल मैच में वापस लाए, क्योंकि आज जब हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे तो भाई साहब हम मैच में वापस आएंगे। अगर वो कल पिटे तो भाई साहब फिर तो आप भूल ही जाओ ना, आपके कप्तान से रन भर रहे हैं। दूसरी तरफ पोप तो पहले जा रहा है अभी भी, हैं 225 आ गए हैं भाई साहब। अच्छा बुमराह साहब को वो बॉले मार रहा है, वो दूसरी तरफ बुमराह साहब भी 90 मार रहा है। लिटरली यार क्या ही मैं बोलूँ, चिंगम ऐसे चबा रहे हैं भाई साहब जैसे वो माउंट एवरेस्ट चढ़े हो हैं। मतलब यार कर पे सीधा चौका। हाँ उसको याद है कि जो उसने जो इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया कर रहा था उसमें जो बुमराह ने ओली पोप को यॉर्कर मारी थी, सेम वही बॉल थी, लेकिन इस बार ओली पोप आगे था भाई साहब, सीधा चौका आगे की तरफ। बुमराह भी फेल होता हुआ, अब लास्ट बॉल है, देखते हैं इस पे क्या होता है। तो बॉलर ने बॉल मारी, बाउंसर मारी, लेकिन क्या कहते हैं इसको, ओली पोप ने टक किया एंड आई थिंक द गेम इज़ ओवर, या डे 2 इज़ ओवर। तो भाई साहब एट द एंड मैंने आपको बोला था 225 तक इंग्लैंड पहुंचा डे 2 में, एंड 2 विकेट इंग्लैंड ने खोए हैं एंड 133 रन लीड अब भी है इंडिया की। तो भाई साहब देखते हैं अब कल क्या होता है। तो कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि कल इंडिया को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, एंड जब हम अच्छी बॉलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम मैच में वापस आ सकते हैं। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट्स, और होप करता हूँ एशिया कप का शेड्यूल भी जल्दी आए। तो भाई साहब होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को कीजिए लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।